हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2, नियंत्रण एवं समन्वय। सबसे पहले इस चैप्टर में जो ये चैप्टर है, इसमें जो आपका हेडिंग दिया हुआ है नियंत्रण एवं समन्वय, ये मतलब होता है कि आपकी पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है और उसका केंद्र क्या है। आपका चैप्टर का मतलब यही है। सबसे पहले हेडिंग जानना जरूरी होता है। तो ये जो आपका नाम दिया हुआ है चैप्टर का, नियंत्रण एवं समन्वय, इसका अर्थ यही है कि आपका जो पूरी बॉडी है या किसी जंतु का है या पादप का है, उसको कौन नियंत्रित करता है और उसका नियंत्रित करने का जो केंद्र है वो कौन है। तो उसी पे आधारित मेन टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और हम लोग का जो टॉपिक है आज जो पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है तंत्रिका तंत्र, दूसरा प्रतिवर्ती क्रिया। जबकि आपके एग्जाम में सेकंड चैप्टर से ये मुख्य पॉइंट उठता है कि सबसे पहले तो हम लोग ये जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें जो हम ये तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि तंत्रिका तंत्र बना किससे होता है। आप लोग हो सकता है कितने बच्चे पहले नाम सुने होंगे, क्योंकि ये 8-9 से ही पढ़ना होता है तंत्रिका तंत्र के बारे में। कितने बच्चे सुने होंगे, कितने नहीं सुनेंगे। चलिए, जो नहीं सुने हैं उनके लिए आज बता दिया जाए, और जो सुने हैं वो उनके लिए बेटर है। तो जो नहीं सुने वो समझ जाए कि एक हम लोग का शरीर जो है पूरी कोशिका से बनी होती है। उन्हीं में से एक हमारी कोशिका होती है, जिसे सबसे लंबी कोशिका कहा जाता है, वो होती है तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है हमारा तंत्रिका तंत्र, जो कि आपके रीढ़ की हड्डी में मौजूद होता है। तो ये जो तंत्रिका तंत्र है, ये किससे बना हुआ है? तंत्रिका कोशिका से बना हुआ है। तो पहला आपका पॉइंट लिखा हुआ है तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र को बनाएगी तथा पूरे शरीर में जाल जैसा फैला होता है। अब आप लोग कभी देखे होंगे कि कभी कोई गर्म चीज छूते ही या कोई मारता है तो दर्द तुरंत महसूस हो जाता है, या कहीं ठंडे पे पाँव पड़ जाए या हाथ पड़ जाए तो तुरंत महसूस हो जाता है कि हम गर्म छू रहे हैं, ठंडा छू रहे हैं। तो ये क्या खुद से पता चलता है? जी नहीं। आप लोग के शरीर में ये तंत्रिका तंत्र कार्य करता है, जो कि सारे मैसेज को ब्रेन के पास ले जाता है, माइंड के पास ले जाता है आपका। और वहां से आपका मस्तिष्क जब उधर से मैसेज करेगा, आवेग देगा, संदेश भेजेगा, उसके बाद आप लोग कुछ क्रिया करते हैं। यानी बहुत कम समय में ये क्रिया होती है कि कोई जल्दी इसको नोटिस नहीं कर पाता है, पर ये सारा कार्य हमारे शरीर में जो भी कार्य है, ये मैसेज को पहुंचाना, हाथ से छुए और ये चल गया हमारे ब्रेन तक, तो इसको ले जाने का, हम हाथ से छुए, गर्म पानी गर्म महसूस हुआ, तो ये जो अंदर से जा रहा है हम लोग का मैसेज लेकर, वो हमारा ले जाता है तंत्रिका तंत्र, जो कि बना होता है किससे मिलकर? तंत्रिका कोशिका से मिलकर। ढेर सारी कोशिका, अगर ढेर सारा हम लोग अगर धागा रख दे तो आप लोग देखते हैं उसका जाल बन जाता है। उसको हम एक अगर मोड़ दे तो रील जैसा करके तो एक एकत्रित हो जाता है। वैसे ही इसमें भी तंत्रिका कोशिका ढेर सारी होती है, जो कि मिल के बना देती है तंत्रिका तंत्र। यानी तंत्रिका तंत्र हमारा तंत्रिका कोशिका का जाल है। इसे न्यूरॉन भी कहा जाता है। तंत्रिका कोशिका को हम लोग न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो ये आपके पूरे बॉडी में एक जाल जैसा फैला होता है, मेरे हो चाहे आपके हो, जो पढ़ रहे हैं उनका भी होता है। पूरे शरीर में तंत्रिका कोशिका जाल जैसी फैली होती है। इसमें आगे मैंने लिखा है संवेदी अंग। अब जो आपका जो मैसेज ग्रहण करता है कोई भी अंग, संवेदी अंग का मतलब होता है संदेश को ग्रहण करना। तो जो भी संवेदना को ग्रहण करते हैं उन्हें संवेदी अंग कहते हैं। यानी जो भी किसी चीज को आप छुएंगे, कुछ भी महसूस करेंगे, तो उस जो भी संदेश को यानी संवेदना को आप ग्रहण कर रहे हैं, तो उस अंग को हम लोग संवेदी अंग कहते थे। कौन कौन से संवेदी अंग होते हैं हमारे? आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, यही है ना 5 हम लोग के संवेदी अंग। कौन कौन से संवेदी अंग है? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आंख आपका क्या करता है? किसी भी प्रकाश को ग्रहण करता है, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश ग्राही। ग्राही का अर्थ होता है ग्रहण करना। तो आंख किसे ग्रहण करता है? प्रकाश को, इसीलिए हम इसे बोलते हैं प्रकाश ग्राही। क्या काम करता है? आंख देखने का काम करता है। उसके बाद कान कौन सा काम करता है? सुनने का काम करता है और शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। 2 काम है कान के, क्या क्या? सुनना और शरीर का संतुलन बनाए रखना। आंख क्या करता है? प्रकाश को ग्रहण करता है, देखने का काम करता है। उसके बाद नाक, नाक को कहा जाता है घ्राणग्राही। आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि घ्राणग्राही कौन है, तो नाक है। किसी भी चीज को सूंघने का, गंध पता लगाने का काम कौन करता है? नाक। इसे हम लोग घ्राणग्राही करते हैं कहते हैं। या आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि प्रकाशग्राही कौन है, निम्न में से प्रकाशग्राही कौन है, तो आंख। घ्राणग्राही कौन है, तो नाक। उसके बाद जीभ,
इसे बोलते हैं हम लोग रस संवेदी ग्राही। रस संवेदी ग्राही कौन है? जीव। त्वचा तापग्राही, ये क्या करता है? किसी भी चीज को छूने पे महसूस जो होता है वो कौन करता है? त्वचा करता है। चाहे गर्म हो, ठंडा हो या मीडियम में हो, किसी भी चीज को जब भी हम महसूस करते हैं, या कोई आपको मार दे, कोई आपको स्टिक से मार दे या कुछ चीज से मार दे, तो जो भी दर्द महसूस होता है, या आपका हाथ कट जाए, जो दर्द महसूस होता है वो कौन करवाता है? त्वचा करवाता है, जिसे हम बोलते हैं तापग्राही। तो आपका 3 ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तापग्राही कौन है, घ्राणग्राही कौन है, प्रकाशग्राही कौन है। कान को हम लोग श्रवणग्राही भी कहते हैं। तो देख लेंगे आप लोग, यहाँ से आप लोग का ऑब्जेक्टिव उठता है। उसके बाद हम लोग का मेन टॉपिक था तंत्रिका तंत्र। तो आखिर तंत्रिका तंत्र कर क्या रहा है? तंत्रिका तंत्र संदेश को ले जा रहा है, संदेश को ले आ रहा है, ले जा रहा है। इधर से जब गया कि हाथ हम लोग का जल रहा है, तो उधर से आया भी तो फटाक से हटाने के लिए, तभी तो हम लोग हटाए। तो ले भी जाने का काम कर रहा है और लाने का भी काम कर रहा है। तो इसीलिए ये हमारे पूरे शरीर में कैसे जाल की तरह फैला होता है और लेकर आता है, लेकर जाता है। अब इसमें कौन कौन से अंग काम करते हैं? संवेदी अंग कौन कौन से? संवेदी अंग किसे कहते हैं? तो जो संवेदना को ग्रहण करता है उसे संवेदी अंग कहते हैं। आप लोग के 5 है, जिसमें प्रकाशग्राही, घ्राणग्राही, तापग्राही, रस संवेदी ग्राही, श्रवणग्राही। उसके बाद हम लोग तंत्रिका मैंने बहुत सुंदर सा डायग्राम बनाया, आप लोग भी बना लेंगे इस डायग्राम को। और ये आपका VVI क्वेश्चन है इस चैप्टर से। तंत्रिका तंत्र का कार्य और उसका चित्र सहित वर्णन आ सकता है। इसमें मेन 3 हम लोग पॉइंट देखने वाले हैं। सबसे मेन साइटोन, डेंड्रोइन, एक्सोन। आपका ये जो तंत्रिका तंत्र बना हुआ है, इसमें आप लोग बीच में देख रहे हैं कि बीच में कुछ पाया जा रहा है। बीच में जो गोल खींचा हुआ है, जो बनाया हुआ है, वो आपका है केंद्रक। किसी भी कोशिका के बीच में कौन पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। तो बस आपकी इस तंत्रिका कोशिका के बीच में भी केंद्रक पाया जा रहा है, और इसके चारों तरफ कुछ पानी जैसा पदार्थ होता है, द्रव होता है। वो द्रव थोड़ा गाढ़ा होता है, तो इसको हम लोग साइटोन बोलते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, बीच में कौन पाया जा रहा है? हम लोग का केंद्रक पाया जा रहा है। ये बीच वाला भाग केंद्रक है। इसे हम लोग इंग्लिश में, ये जो चारों तरफ द्रव पाया जा रहा है, इसे हम लोग कोशिका काय बोलते हैं, या साइटोन भी। इंग्लिश में साइटोन बोला जाता है, हिंदी में हम लोग कोशिका काय बोलते हैं। उसके बाद डेंड्राइन, इसे हम लोग द्रुमिका बोलते हैं। ये जो आपको दिख रही है ये चीजें, ये कौन है? हम लोग की डेंड्राइन है, द्रुमिका है। ये बीच में पानी वाले भाग कौन है? साइटोन। तो ये जो द्रव वाला भाग है ये आप लोग का साइटोन है, और जो चारों तरफ पाई जा रही है, ये कुछ जड़ जैसी संरचना लग रही है देखने में, तो ये हम लोग की डेंड्राइन है। या इसको हम लोग, आप लोग बुक में देखेंगे तो द्रुमिका लिखा हुआ है। हिंदी में द्रुमिका बोलते हैं और इंग्लिश में डेंड्राइन बोला जाता है। ये द्रुमिका लगभग 1 न्यूरॉन में लगभग 200 पाई जाती है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका आता है कि लगभग 1 न्यूरॉन में कितनी द्रुमिका पाई जाती है? तो 1 न्यूरॉन में लगभग 200 द्रुमिका पाई जाती है। और जो ये आपका लंबी सी लाइन गई है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोन या तंत्रिकाक्ष। तो वही हम लोग 3 पॉइंट देखने वाले हैं। कौन कौन? साइटोन, डेंड्राइन, एक्सोन। कोशिका का है, द्रुमिका, तंत्रिकाक्ष। तंत्रिका का कक्ष है ये, और लास्ट वाला है हम लोग का तंत्रिका का अंतिम सिरा। तो इसमें सबका क्या क्या कार्य है वो हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे शरीर में कौन पाया रहा है? तंत्रिका। अभी हम लोग पढ़े कि तंत्रिका कोशिका पूरे मैसेज को ले जा रही है, ले आ रही है। तो कैसे ले जा रही है, कैसे, कौन से अंग कब कार्य करता है? मान लीजिए हम किसी गर्म चीज को छूते हैं, तो सबसे पहले इसमें जो काम करेगा वो सबसे पहले काम करेगा द्रुमिका, यानी डेंड्रोइन करेंगे। कौन करेंगे? डेंड्रोइन, द्रुमिका। सबसे पहले सूचना कौन लेकर आएगी? द्रुमिका लेकर आएगी। वो द्रुमिका सूचना लेकर आएगी। उसके बाद वो सूचना कहाँ जाएगी? द्रुमिका से चल जाएगा साइटोन में, यानी केंद्रक के पास जो द्रव पाया जा रहा है उस साइटोन में जाएगा। उस साइटोन में क्या होता है कि आपका ये जो मैसेज होता है वो करंट में बदल जाता है, जिसे हम लोग विद्युत आवेग बोलते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे तार में कैसे करंट फ्लो होता है, वैसे ही हमारे जैसे ही हम लोग को मैसेज मिलता है, तो हमारा मैसेज जो तंत्रिका कोशिका में जाता है वो बीच में साइटोन में जाके विद्युत बिजली में बदल जाता है, करंट में बदल जाता है। याद रखेंगे आप लोग कि जो आपका ये जो संवेदना जा रहा है, जो भी संवेदना जा रहा है वो कहाँ पे विद्युत आवेग में बदल रहा है? साइटोन में बदल रहा है। सबसे पहले सूचना कौन लेकर आएगा? डेंड्रोइन, द्रुमिका लेकर आएगी। उसके बाद जाएगा सूचना लेकर आगे द्रुमिका, उसके बाद जाएगा साइटोन के पास। ये साइटोन क्या करेगा? विद्युत आवेग में बदल देगा मैसेज को। यहां से विद्युत आवेग में जो मैसेज करंट के रूप में हो गया, ये फ्लो करते हुए कहाँ चल जाएगा? तंत्रिका के अंतिम सिरे तक चला जाएगा।
उसके बाद आप लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे, सूचना साइटोन एवं एक्सोन से होते हुए, साइटोन और एक्सोन यानी तंत्रिका से होते हुए तंत्रिका के अंतिम सिरे तक जाएगी, अर्थात मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। यानी सबसे पहला आपका जब हाथ जला तो वो ध्रुमिका कहाँ लेकर गई मैसेज को, साइटोन के पास लेकर गई। साइटोन से फिर कहाँ गया मैसेज, आपके तंत्रिकाक्ष तक गया, एक्सोन तक गया, और उस एक्सोन से होते हुए अंतिम सिरे तक पहुंचा, और फिर वो अंतिम सिरा से ऐसे ही करते कितने कोशिका ऐसे करते गए, और फिर लास्ट में आपके ब्रेन तक पहुंचा दिया जाता है कि हमारा हाथ जला है। फिर वहां से आपका ब्रेन तुरंत आंसर करेगा कि इस हाथ को वहां से हटा लो। तो ये जो कार्य है वो तंत्र कर रही है। यही आप लोग का क्वेश्चन आता है, पर कितने बच्चों को ये हार्ड लगता है कि ये आंसर बहुत भारी। यार भारी कुछ नहीं, बस अंग के नाम याद कर लो, उसका काम याद कर लो कि इसका ये काम है, कहाँ से कहाँ का। जब आप लोग का डायग्राम का नाम याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आप लोग याद कर लेंगे इस आंसर को। तो सूचना आती है कहाँ, डेंड्रोइन के पास। फिर दूसरा पॉइंट है, सूचना को विद्युत आवेग में बदल देता है। कौन बदलता है, साइटोन बदलता है। सूचना साइटोन एवं व एक्सोन से होते हुए तंत्रिका के अंतिम सिरे तक जाएगी, अर्थात मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। यहाँ से आप लोग का ऑब्जेक्टिव एक उठता है कि तंत्रिका तंत्र किसके जाल से बना होता है। या मैंने अभी बताया कि तंत्रिका कोशिका से जाल से तंत्रिका तंत्र बना होता है, और स्टार्टिंग में मैंने बताया कि तंत्रिका कोशिका को हम लोग न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। तंत्रिका किसके जाल से बना होता है, न्यूरॉन से बना होता है। उसके बाद नियंत्रण व समन्वय का कार्य कौन करता है, तो हमारे शरीर में आपका ये जो गुस्सा ज्यादा आना है, हंसी आना है, या ज्यादा कुछ भी होता है आपके शरीर में, तो सारा काम होता है हार्मोन का। ये कभी कभी मन करता है इधर घूम ले, कभी मन करता है घर में बैठे रहे, कभी मन करता है रोए, कभी मन करता है हंसे। तो ये जो भी चीजें हो रही हैं आपके शरीर में, ये सारा आपका हार्मोन करवाता है। तो नियंत्रण व समन्वय का कार्य कौन करेगा, हार्मोन। और दूसरा आपका हो गया तंत्रिका तंत्र, जो आपके संदेश को लगातार पहुंचाते रहती है आपके ब्रेन तक। तो हम लोग का तंत्रिका तंत्र का यही कार्य था। अब कितने बच्चों का क्वेश्चन होगा कि इस आंसर को हम लोग लिखेंगे कैसे। ये चीजें जो मैंने बताई आप लोग नोट्स में जरूर नोट करें। और अगर आप लोग को लॉन्ग आंसर लिखना होगा, सबसे पहले आप लोग डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम के सभी भागों के नाम लिख लेंगे, और इसमें ये जो मैंने तीनों पॉइंट लिखे हैं, साइटोन, डेंड्रोइन, एक्सोन, सबसे पहले आप लोग ने स्टार्ट जब इस आंसर को करना है तो इस आंसर को इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा। पहले तंत्रिका तंत्र के बारे परिचय लिख लीजिएगा, उसके बारे में। तंत्रिका तंत्र किससे बना हुआ है पहले आप लोग लिखेंगे। तो तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन से बना होता है, न्यूरॉन से बना होता है। अब आप लोग जब ये लिख लेंगे कि तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है, न्यूरॉन से बना होता है। अब तंत्रिका तंत्र के निम्न कार्य है, ऐसे आप लोग लिख के पहला पॉइंट डालेंगे। डेंड्रोइन सबसे पहले किसका काम है, द्रुमिका। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, देखिए आप लोग को लॉन्ग आंसर मैं लिख के दे रही हूँ कि कितने बच्चों को प्रॉब्लम होगा लिखने में, सुनने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी। पहले आप लोग पढ़ ले, उसके बाद इस आंसर को लिखें। तो सबसे पहले मैंने बताया कि एक न्यूरॉन में कितनी द्रुमिका पाए थे, तो पहले आप लोग वही लिखेंगे कि एक न्यूरॉन में लगभग 200 द्रुमिका पाई जाती है, द्रुमिका पाई जाती है। ये द्रुमिका संवेदना को ग्रहण कर साइटोन तक पहुंचाती है। देखिए मैं कहीं से रट के नहीं लिख रही हूँ, बस उसी आंसर को समझ के लिख रही हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद सेकेंड हम लोग का कौन, साइटोन। या अब आप लोग को कोशिका काय इजी लगेगा तो उसको भी आप लोग लिख लेंगे, कोशिका काय। ये साइटोन क्या कर रहा था, ये साइटोन संवेदना को किस में बदल देगा, विद्युत आवेग में। संवेदना को विद्युत आवेग में
विद्युत आवेग में बदलकर कहाँ भेजेगा? एक्सॉन के पास भेज देता है, के पास भेज देता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है हम लोग का कौन? एक्सॉन या तंत्रिक का कक्ष। इसका काम क्या है? ये संवेदना को तंत्रिका तंत्र के अंतिम सिरे तक भेज देता है, अंतिम सिरे तक भेज देता है। अर्थात संवेदना मस्तिष्क तक पहुंच जाती है, मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। तो हम लोग का उद्देश्य क्या था? हम लोग का एक उद्देश्य यही था कि किसी भी मैसेज को हम लोग को ब्रेन तक पहुंचाना है। हाथ जल रहा है भाई, ब्रेन तक पहुंचाना है कि इसको कैसे हटाएं। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेगा? हम लोग का उद्देश्य यही कि डेंड्रोइन इसको पकड़ेगा, कहाँ तक पहुंचा देगा? मस्तिष्क तक पहुंचा देगा। अब उस मस्तिष्क तक ले जाने के लिए बीच में जो भी अंग है आप लोग के कौन कौन से हैं? द्रुमिका, साइटोन, एक्सॉन तो और तंत्रिका का अंतिम सिरा। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद इसको बढ़िया से ब्लैक पेन, ब्लू पेन यूज करके आंसर को लिखिएगा, डायग्राम बनाइएगा और उसके बाद किसी टीचर को इस आंसर को दिखाइएगा। आप लोग का बिल्कुल बेस्ट आंसर होगा। अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में है, जो भी हम लोग को समझ में आ रहा है उस चीज में है। किताब का रटा हुआ आंसर नहीं है, गाइड का आंसर नहीं है। तो आप लोग कृपया करके इसको याद कर लेंगे और अच्छे से नोट कर लेंगे। तो हम लोग वही चीज देखे हैं इसमें अभी कि नियंत्रण समन्वय में हम लोग ने 2 टॉपिक पढ़ना था, जिसमें हम लोग का पहला टॉपिक था तंत्रिका तंत्र, उसके बारे में देख लिए। उसमें बीच में हम लोग ने देखा संवेदी अंग। संवेदी अंग किसे कहते हैं? तो जो संवेदना को ग्रहण करता है उसे संवेदी अंग कहते हैं। हम लोग ने देखा कि 5 है, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। इसमें जो भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव आ सकता है मैंने बता दिया। कितने द्रुमिका पाए जाते हैं? लगभग 200 द्रुमिका पाए जाते हैं। तंत्रिका किसके जाल से बना होता है? न्यूरॉन के जाल से बना होता है। नियंत्रण व समन्वय का कार्य मनुष्य में कौन करता है या पादप में कौन करता है? तो आपका हार्मोन और तंत्रिका तंत्र नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है मनुष्य में। उसके बाद हम लोग ये आपका प्रतिवर्ती क्रिया छोटा है, मैं बुक में भी कुछ दिखाने वाली हूँ इसके बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया होती क्या है। तो जो भी क्रिया आप लोग के लाइफ में, जो भी क्रिया अचानक से हो जाए वो होती है प्रतिवर्ती क्रिया। तो जो क्रिया अचानक से होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अब ये प्रतिवर्ती क्रिया 2 प्रकार की होती है। एक होती है ऐच्छिक क्रिया, दूसरा होती है अनैच्छिक क्रिया। जो क्रिया आपके इच्छा के अनुसार हो उसे ऐच्छिक क्रिया बोलते हैं, जो क्रिया आपके इच्छा के अनुसार ना हो उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि अब हम लोग को हाथ पांव मारना है किसी को, या किसी को मारना है तो मेरा मन करेगा तो मारूंगी, नहीं करेगा नहीं मारूंगी। तो बस वही चीज है कि आपका हाथ हिलाने का मन किया तो आप हाथ हिलाए, नहीं किया नहीं किया, कोई जबरदस्ती तो नहीं हिला देगा। तो बस वही चीज है ऐच्छिक क्रिया। और अब मान लो सांस रोकने का मन किया, बंदा मर ही जाएगा, नहीं रोक पाएगा, या आंख पलक झपक रही है तो आप लोग के कंट्रोल में नहीं है, तो जो आपकी हृदय धड़क रही है, तो इस जो चीजों को हम रोक नहीं सकते हैं अपने जीवन में उसे हम बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। पलक का झपकना, सांस लेना, हृदय का धड़कना, परिसंचरण, रक्त का प्रवाह होना, ये सारी क्रियाएं हमारे हाथ में नहीं होती है, तो इसको हम लोग अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। और हाथ पैर हिलाना, मुंह चलाना, किसी से बोलना, बात करना, ये सब हमारे इच्छा के अनुसार होती है, इसे हम लोग ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। तो आपकी प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? जो क्रिया अचानक से होती है उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। 2 प्रकार की होती है, ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया। इच्छा के अनुसार हो तो ऐच्छिक क्रिया, इच्छा के अनुसार ना हो तो अनैच्छिक क्रिया। अब इसमें एक आप लोग के बुक में प्रतिवर्ती चाप दिया होगा, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। आप लोग को एक डायग्राम दिखा रही हूँ, इस डायग्राम को समझेंगे प्रतिवर्ती क्रिया बहुत इजी तरीके से। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं प्रतिवर्ती चाप का डायग्राम है, नीचे देखिए लिखा हुआ है प्रतिवर्ती चाप। अब अच्छे से दिख रहा होगा,
नीचे लिखा हुआ है प्रतिवर्ती चाप। तो ये आप लोग को जो डायग्राम दिखाया हुआ है ये आप समझने का कोशिश करेंगे, ये बुक में नहीं समझ में आ रही। ये जो ग्राही अंग लिखा हुआ है इसको आप लोग समझिएगा, आप लोग का हाथ है। कौन है? हाथ है। तंत्रिका कोशिका आपके पूरे बॉडी में फैली हुई है और वो मिल के बना रही है एक तंत्रिका तंत्र जो आपके रीढ़ के हड्डी में पाया जाता है। तो ये मान लीजिए आपका हाथ है, आप किसी गर्म चीज को छूते हैं, जिस रास्ते से होकर गया है उसे हम बोलते हैं संवेदना मार्ग या प्रेरक मार्ग। ये कहाँ जाएगा? बीच में मेरु रज्जु के पास जाएगा। देखिए आपका सिर के पीछे से जो लाइन गई है, हड्डी गई है रीढ़ की हड्डी के नीचे तक, उसको हम लोग मेरु रज्जु बोलते हैं। आपके सिर से लेकर जो नीचे रीढ़ की हड्डी, पीठ में रीढ़ की हड्डी तक जो हड्डी गई है पतली सी, उसको हम लोग बोलते हैं मेरु रज्जु। तो वो हमारा बीच का रास्ता होता है। तो ये जो भी हम लोग या पैर से छुए, हाथ से छुए, तो ये जो मार्ग है हम लोग का ले जाने का मैसेज, यहाँ से छुए तो हम लोग का कहाँ गया? मेरु रज्जु में, या यहाँ से छुए तो मेरु रज्जु में, उसके बाद पहुंचता है हम लोग के मस्तिष्क तक। पहले कहाँ पहुंचेगा? मान ले आप लोग गर्म हाथ से गर्म कुछ चीजें छुए, तो पहले आपका हाथ तो छू लिया, उसके बाद तुरंत वो मैसेज आता है मेरु रज्जु के पास और मेरु रज्जु से होते हुए जाता है मस्तिष्क के पास। तो ये जो रास्ता आप लोग का बीच में है, जो भी रास्ते आ रही है, इसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। तो समझ लेंगे कि संवेदना ग्राही अंग से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचने में जो भी बीच में मार्ग आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। और जो क्रिया अचानक से होती है उसे बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। और जो इस क्रिया को अचानक, मतलब जो भी अचानक से हो रहा है, जो मार्ग जिस रास्ते से गया उस रास्ते को हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप। तो आज का हम लोग का टॉपिक यही 2 टॉपिक था। एक था तंत्रिका तंत्र, दूसरा था हम लोग का प्रतिवर्ती क्रिया। और उसी प्रतिवर्ती क्रिया में हम लोग ने एक पॉइंट देखा है प्रतिवर्ती चाप। तो आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लेंगे, इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव बताया उस ऑब्जेक्टिव को नोट कर लेंगे। और जो सेकेंड पॉइंट में प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में बताया उसका ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया, इसका परिभाषा आप लोग खुद से लिख कर रखेंगे। आप लोग का यही होमवर्क है कि ऐच्छिक अनैच्छिक क्रिया का परिभाषा जो आप लोग खुद से लिख लेंगे। और प्लीज आप लोग कमेंट करते रहिएगा कि हाँ कैसा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है मुझे कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। आप लोग एक बार कमेंट कर देंगे तो पता चल जाएगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें।